राधे कृष्ण दोस्तों। भगवतिक मार्ग में चलते हुए प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब हम बड़ी आशा से भगवान को पुकारते रहते हैं कि वो कुछ लीला करे और सारी विघ्न मिटाए, परंतु वो विघ्न अंत तक मिटते नहीं है। ऐसे में हमें भगवान से भी आशा नहीं रखनी है। तो किससे आशा रखे, किसको पकड़े? तो नाम को पकड़े, नाम से ही आशा रखे। जो हमें गुरु मंत्र मिला है उसी में आसक्त रहे, तभी प्रभु पीछे डोलेंगे। वरना उनके पीछे डोले और नाम को छोड़ दे तो ये बड़े लीला बिहारी है। ऐसी लीला करेंगे कि हृदय पीड़ित हो जाता है। केवल गुरु मंत्र के जरिए प्रभु को हमें अपने सानिध्य में रखना चाहिए। नाम को स्वप्न में भी नहीं छोड़ना है, निरंतर रटना है। अब आप स्वयं देखिए, सब छोड़ छाड़ के भक्तजन प्रभु के आगे पीछे करने लगते हैं, पर फिर भी उनको इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है कि क्या ही बताए। श्री सांप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी को एक दुष्ट पापी राजा ने बुलवाया तर्क के लिए। तो उनके शिष्य बहुत बड़े संत महाप्रभु थे। वो थे श्री कुरेशा जी और महापूर्ण जी। उन्होंने बताया कि वो आपकी हत्या करना चाहते हैं महाप्रभु जी, इसलिए राज दरबार में अब हम दोनों जाएंगे। तो वो चले गए। तो उस दुष्ट राजा ने उन दोनों महापुरुषों की आंखें निकलवाई। देखिए, ठाकुर जी के लिए गए, उनके तर्क के लिए गए, उनके प्रचार प्रसार के लिए गए और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो गया। प्रभु इतने सामर्थ्यशाली होते हुए उनके पार्षद सिद्ध महापुरुषों की हत्या कर दी गई। महापूर्ण जी ने तो प्राण ही त्याग दिए। हालांकि उनकी भगवत प्राप्ति हो गई, स्वयं प्रभु उन्हें लेने आए, परंतु ये कैसी लीला है, कितनी भयंकर लीला है ये। यद्यपि महापूर्ण जी तो इस घटना से आनंदित हो गए, इतने बलवान थे वो, परंतु हम जैसे लोगों को ऐसी लीला पढ़ के डर लगता है कि आपके लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया उनकी हत्या कर दी गई आपके उपस्थिति में। हालांकि ये तो बहुत पूर्व की लीला है। पिछले साल की लीला आपको बता दूं, गौड़िया संप्रदाय के वैष्णवों को बांग्लादेश में मार दिया गया। बताइए, अब उस वक्त में प्रभु थे कहाँ? ये लीलाएं बड़ी विचित्र करते हैं प्रभु, जिसे जान पाना शायद असंभव है। इसलिए उनकी आशा ना रखकर उनके नाम की आशा रखनी है, क्योंकि प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। अब ऐसी विचित्र लीला से अच्छा है कि हम उनके नाम में ही मग्न रहे। नाम हर समय साथ रहता है, नाम आपका मंगल ही करता है, और जहाँ निरंतर नाम है वहाँ प्रभु को आना ही पड़ता है। सुमेध भवन सुख पावणु, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए इतनी ही कोशिश करे कि नाम में निरंतर कैसे रहे, ये कोशिश करे। नाम का भरोसा रखे, नाम का ध्यान करे, नाम को लाड़ लड़ावे, क्योंकि ऐसी लीलाएं हृदय को चीर करके रख देती है, जिनका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। अब विचित्र लीला तो लीला, ऊपर से कलयुगी माया। अब किससे लड़े? इसलिए निरंतर नाम। प्रभु तो बहुत चंचल है, ये लाडली जी के सामने ही सभ्य बन के रहते हैं, ये लाडली के ही शासन में रहते हैं। नहीं तो ऐसी विचित्र लीला करके मजे लेते हैं भक्तों की। इसलिए गोरे चरणारविंद का आश्रय भी उतना ही जरूरी है, और इसी कारण ये जो शरीर बंधन है इससे मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। अभी अज्ञान के कारण समझ नहीं आता, पर हम बहुत ही बड़े चक्र में फंसे हुए हैं। कल दूसरा जन्म मिलेगा तो और ज्यादा उस चक्र की गहराई में हम गिरते जाएंगे। इसलिए यही एक अवसर है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी ऐसा दृढ़ मान के ही चले, और वो भगवत प्राप्ति केवल नाम के बलबूते ही होगी। इतना नाम में डूब जाओ कि शरीर की सुध ही ना रहे, इतना डूब जाओ कि शरीर शिथिल हो जाए, और नाम में इतना सामर्थ्य है कि प्रभु स्वयं आपके सामने खड़े हो जाएंगे। गुरु ने हमें समर्थ बना दिया है। यदि दीक्षा नहीं ली आपने तो शीघ्र ही ले लो, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना प्रभु पकड़ में नहीं आने वाले। इसलिए बड़े बड़े संत नाम और मंत्र के तरफ हमें प्रेरित करते हैं। अब माधव दास बाबा बड़े भूखे थे, उनको स्वयं प्रभु ने प्रसाद लाके दिया स्वर्ण की थाल में। अब वो स्वर्ण की थाल बाबा ने चुराई, इसलिए लोगों ने उन्हें मार मार के पीट डाला। तो ऐसी विचित्र लीला हमें तो समझ नहीं आती मित्रों। इसलिए आप निरंतर नाम में ही लगे रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।